वक्त में हम बात करेंगे अब आज के एजेंडे की। और आज के एजेंडे में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि तमिलनाडु में हमारे सहयोगी विशेष रूप से वहां पर गए हुए हैं। तो तमिलनाडु में चुनावी रण सज चुका है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, भरोसे बना मजबूरी की भी है। यानी एक तरफ एनडीए, जिधर एआईएडीएमके भी है, वो स्थिरता और साफ नेतृत्व का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह गठबंधन विचारधारा का है या सिर्फ चुनावी मजबूरी का गणित है। समझने के लिए आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने भेजी है। तमिलनाडु के चुनावी रण में सियासत का ताप बढ़ता जा रहा है, गठबंधनों का आकार बढ़ रहा है, उनके बीच के सियासी दल बढ़े हैं, लेकिन भरोसे की डोर कमजोर हुई है। और इतिहास गवाह है कि जो गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है उसने विजयश्री हासिल की है, जबकि गठबंधनों के दलों के बीच के आपसी दरार और मनमुटाव ने जीती हुई बाजियां पलट दी हैं। तो तमिलनाडु की राजनीति के गठबंधनों में क्या कुछ है खास, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सियासत में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि भरोसे और मजबूरी की राजनीति का भी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन अपने एजेंडे और नेतृत्व के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर डीएमके कांग्रेस गठबंधन के भीतर असंतोष की दरारें बार बार सामने आ रही हैं। ताजा विवाद तब गहराया जब टीवी के नेता सी जोसेफ विजय ने दावा किया कि असली कांग्रेस उनके साथ है और डीएमके ने धनबल से कांग्रेस को अपने साथ जोड़ा है। स्टालिन ने कुछ कांग्रेस वालों को करोड़ों रुपए देकर अपनी जेब में रख लिया है। वो असली कांग्रेस नहीं है, असली कांग्रेस मेरे साथ है। विजय के इस बयान ने पहले से ही असहज चल रहे डीएमके कांग्रेस रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंच साझा करते हुए कांग्रेस के डीएमके गठबंधन के साथ होने की बात दोहराई। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये सफाई क्यों बार बार यह बताना पड़ रहा है कि गठबंधन मजबूत है। There may be some other Congress here. Congress means Mupnar Congress is there now. TMC that may be with him. Not original Congress. Original Congress is Indian National Congress. No one is there with him. He is just fooling the people. Like film, you can't fool people. In film, they make stunt dialogue and all. That dialogues will not work out in politics. दरअसल सीट बंटवारे ने कांग्रेस के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है। डीएमके ने 234 में से 164 सीटें अपने पास रखी हैं और कांग्रेस को केवल 28 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कभी तमिलनाडु की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाली कांग्रेस का इतना सीमित होना कार्यकर्ताओं के मन में सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह गठबंधन बराबरी का है या फिर मजबूरी का? इधर राहुल गांधी की दूरी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक उन्होंने तमिलनाडु में सक्रिय प्रचार नहीं किया। यहाँ तक कि स्टालिन के साथ मंच साझा न करने की बात भी विपक्ष उठा रहा है। डीएमके की ओर से सफाई दी जा रही है कि राहुल गांधी 21 तारीख को आएंगे। The last election also Rahul Gandhi came on. Mr. Modi will come 10 times. That is different. But so far Rahul Gandhi is concerned, the last election also he came only once. Like that he will come before 21st he will come. बीजेपी और एनडीए इसी सवाल को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डीएमके का यह गठबंधन सत्ता के लिए बनाया गया गणित है, न कि विचारधारा का मेल। बीजेपी का दावा है कि जब सहयोगी दलों के बीच भरोसा ही कमजोर हो, जब सीटों पर असंतोष हो, जब नेतृत्व मंच साझा करने में सावधानी बरतें, तो जनता ऐसे गठबंधन पर कितना भरोसा करेगी। राहुल गांधी और डीएमके एक ही दिन पुदुचेरी में थे, उनका चुनावी संबंध भी है, उसके बावजूद एक दूसरे से नहीं मिले, एक दूसरे के नाम तक नहीं लिए अपने भाषण में। तो इससे एक तनाव की स्थिति, एक परस्पर लैक ऑफ ट्रस्ट की एक जो भावना है वो सामने आ रही है। तो इसलिए डीएमके का अलायंस गठबंधन का हार कांग्रेस के भी बड़े हार के रूप में तब्दील होने वाली है। तमिलनाडु की चुनावी जंग में गठबंधन दलों का आपसी तालमेल बड़ा सवाल बनता जा रहा है और इसी का जवाब तय करेगा कि राज्य में द्रविड़ राजनीति का अगला अध्याय लिखा जाएगा या फिर एनडीए का नया विस्तार और सुदृढ़ होगा।
ये रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी निखिल सिंह के देखी, जो कि इन दिनों तमिलनाडु में विशेष रूप से वहां के चुनावी हालात का जायजा लेने के लिए वहीं की जमीन पर मौजूद है और सीधे जुड़ भी गए हैं। निखिल, इस बार जब तमिलनाडु में चुनाव की चर्चा शुरू हुई थी, कई महीने पहले की बात है, तो कांग्रेस ने कहा ये कब तक हम आपकी सरकार बनवाते रहेंगे आपके साथ रहकर, हमें भी तो पावर शेयर कीजिए। हम जब कभी भी आप केंद्र में आते हैं तो हम आपके साथ पावर शेयर करते हैं। एक तो पावर शेयर नहीं किया, ऊपर से सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की। क्या इन्हीं सब चीजों का असर दिखाई पड़ रहा है जो आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि दोनों पार्टियां मिल करके रैली, रोड शो, चुनावी कार्यक्रम ना तो तमिलनाडु में कर रही हैं ना पुदुचेरी में की? हाँ, शायद बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों का असर दिख रहा है। कांग्रेस के भीतर छटपटाहट तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। दरअसल ये बात डीएमके भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और यही वजह है कि कभी सत्ता के शीर्ष पर रहने वाली कांग्रेस, जो 67 से पहले जब द्रमुक की सियासत यहाँ शुरू हुई, तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस का यहाँ एक छत्र राज था, लेकिन वो कांग्रेस आज 28 सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर है और 28 सीटों पर ये लड़ रही है। कहा जा रहा है भाई बीजेपी अपना साउथ में तमिलनाडु में पांव पसार रही है। 27 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और ये जो ओल्ड ग्रैंड पार्टी है वो 28 सीटों पर सिमट गई है। पौंडीचेरी में अभी इलेक्शन का प्रचार हो रहा था, स्टालिन और राहुल गांधी दोनों एक साथ थे वहां पर, लेकिन एक साथ उन्होंने मंच शेयर नहीं किया, यानी कि दोनों प्रचार एक समय कर रहे थे लेकिन वो साथ में नहीं आए। तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आखिर क्या वजह है। और उसके बाद जब विजय के लोग, जो विजय की पार्टी है, उनके लोग कहते हैं कि असली कांग्रेस तो हमारे साथ है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कोशिश करती रही कि किसी तरह से विजय का साथ अगर गठबंधन हो जाए तो डीएमके के इस चंगुल से कहीं ना कहीं या इस मजबूरी से बाहर निकला जा सके। लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर डीएमके के लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा, और आपने ये बाइट भी सुनी होगी, कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह तो है नहीं कि 10 बार राज्य का दौरा करें राहुल गांधी, वो एक बार आएंगे। वो बहुत बड़े नेता हैं, वो एक बार आएंगे। तो जो इस मानसिकता के साथ, इस मनोदशा के साथ में अगर काम करता है, प्रचार करता है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर स्थिति क्या होगी। और फिर दोनों के बीच में कई बार तो ऐसे हैं कि मुद्दों पर पूछे जाने पर बोल पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ बोलना नहीं चाहते और एक दूसरे के फेवर में बात भी नहीं करते। तो मन भावे मूड हिलावे वो वाली स्थिति हो रही है। लेकिन अब जाएं तो कहां जाएं, ये स्थिति है। और दूसरी तरफ निखिल, जो एआईएडीएमके की अगुवाई में एनडीए है, उसमें आपसी तालमेल क्या इस गठबंधन के मुकाबले बेहतर है इस बार? चाहे वो बीजेपी हो, एआईएडीएमके हो, और भी वहां पर एमडीएमके, पीएमके, ये सब भी छोटी छोटी पार्टियां उसमें आकर जुड़ी हैं। अगर इसको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने अभी तक जो उसका ओवरऑल जिस तरह से पार्टी का संगठन रहा है, तो अपेक्षाकृत बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है। तो अगर अन्नामलाई को लेकर के एआईएडीएमके को कोई प्रॉब्लम है तो अन्नामलाई को समझा लिया गया, उनको कहा गया कि आप काम करें, आप चुनाव ना लड़ें। तो इसमें कहीं कोई रिफ्ट कम से कम पब्लिक के सामने एट फेस वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो वोटरों पर उसका कोई असर हो। चुनाव में उसका क्या असर होगा ये देखने की बात है, लेकिन कम से कम एट द फेस ऑफ पब्लिक ये चीजें नहीं होती हैं। तो और फिर ये चीज ये भी नहीं होगी कि एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो, एक दूसरे के खिलाफ काट हो और एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाए फिर भी साथ चले। ये बात नहीं हो पा रही। तो ऐसे में फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, ये जो साथ है, ये ज्यादा मुफीद दिखता है क्योंकि ये दोनों के परस्पर हितों को साधता हुआ दिखता है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि ये गठबंधन, और फिर जहां तक आपने छोटे दलों की बात की, चाहे वो रामदास की बात हो, पीएमके की बात हो, तो ये दल भी अपना अपना शेयर, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में तमाम सारे दलों को देखा है, बिहार में बहुत सारे दलों को देखा है कि जातीय आधार पर उनका कुछ जिलों में अपना अपना वोट बैंक है, वो उसको प्रभावित करते हैं। तो उनको अपनी पार्टी की इस किटी में जोड़े रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सीट पर, हो सकता है वो 2-4 सीटें ही ले रहे हैं, लेकिन वो प्रभावित पूरी 234 सीट या कम से कम 100 सीट, 150 सीट या 50 सीट अगर वो प्रभावित कर रहे हैं या 4-5 जिलों में उनका प्रभाव जा रहा है, तो उनको रखे रहना, अपने साथ जोड़ना भी जरूरी हो जाता है। तो कम से कम ये देखा जाए तो सीधे तौर पर एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन में ऑन फेस कोई जो सामने रिकॉर्ड पर कोई रिफ्ट दिखता नहीं है। तो ऐसे में सवाल जो है वो डीएमके के साथ ज्यादा है।
बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल तो आपका शुक्रिया कर रहा हूं। आगे हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से एक बार जुड़ने की, क्योंकि तमिलनाडु में जो महिला आरक्षण का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, वो किस तरह से चर्चा में, इस पर आगे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त में अभी वक्त आ गया है